इसलिए हिंदू भाई कृष्ण जी को और रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दे देते हैं और ये कहते हैं कि पहले ईश्वरी थे, इन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। हम ये कहते हैं कि रामचंद्र जी भी एक पुरुष थे, कृष्ण जी भी एक पुरुष थे, हम महान पुरुष थे, सबसे बड़े इंसान थे। चलो ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन अल्लाह ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, ये सही नहीं है। हिंदू भाइयों की देखा देखी मुसलमान भी कहने लगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, ये भी अल्लाह ताला ने इनको अपने नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया है। बल्कि हमारे बहुत से तो सूफिया लोग अपने अशार, अपनी कव्वालियों में यहां तक कह डाले, जो मुस्तवी आर्शता खुदा होकर, जो मुस्तवी आर्शता खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर, या मदीने में आ पड़ा मुस्तफा होकर, यानी जो अर्श पे मुस्तवी था खुदा बनकर, जो अर्श पे खुदा था वो फर्श पर मोहम्मद बनकर आ गया, यानी अल्लाह ही ने मोहम्मद की शक्ल अख्तियार करके अरब के अंदर आ गया, वो अल्लाह ही था। गुलू करने वालों ने इतना गुलू किया कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीना में उतर पड़ा मुस्तफा होकर। ऐसे लोगों से हम कह देना चाहते हैं कि आपका अकीदा गलत है, कुफरिया है और शिरकिया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह न अल्लाह थे, ना अल्लाह ने उन्हें अपने नूर से पैदा किया था, बल्कि वो एक बशर थे, एक इंसान थे। और डंके की चोट पर यह ऐलान किया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। लास्ट में, आखिर में भेजा, उस युग की दशा का चित्रण कर दिया, निशानदेही कर दी कि वो कब आएंगे, किस जमाने में आएंगे, कहां आएंगे, किस तारीख को पैदा होंगे, उस युग की दिशा का चित्रण कर दिया है वेदों ने, पुराणों ने। इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिली, इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिली, धर्मत्राय सत्वैन भगवान दृश्य थी, तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिता, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीत भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। इन 3 मंत्रों को पहले आप देख लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और भी पढ़ देंगे। क्यों खड़े हो भाई? अपना चैनल चलाओ, पब्लिक का मत सोचो। इत्थकलोगत पराये जनेशु खरगर मिली, ये भागवत पुराण कह रहा है। कलयुग के अंदर जब घोर अंधेरा होगा और सारी जनता जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, कलयुग। हिंदू धर्म में कितने युग है मालूम है आपको? 4। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा युग कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में एक भी गुनाहगार आदमी नहीं था, सब नेक इंसान थे, ये है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। याद रखना, मैं चारों पूछूंगा भी किसी को खड़ा करके, और जो नहीं बता पाएगा भगा दूंगा, क्योंकि सुनने आया है कि नौटंकी करने आया है। आज इम्तिहान लूंगा मैं। पहले बता देता हूं, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग। सतयुग में सब सच्चे, कोई बुरा नहीं था, एक भी बुरा नहीं था, यह है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा, बुरे
कम, यानी थोड़ी सी बुराइयां होने लगी थी, लेकिन अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। त्रेता युग। द्वापर युग, बुरे ज्यादा अच्छे कम, बिल्कुल उसके उल्टा। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझो तो फिर समझाऊंगा, लेकिन पूछूंगा। सतयुग में सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा। टूटा कि नहीं टूटा? टूट जाता तो कसम से हम 2 किलो लड्डू बांटते आज, मिठाई। यही नौटंकी लोग। अब तो हम ही भूल गए, दूसरों से क्या पूछेंगे हम। सतयुग सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग अच्छे ज्यादा, बुरे कम। द्वापर बुरे ज्यादा, अच्छे कम। कलयुग एक भी अच्छा नहीं, सब बुरे। सतयुग में सब सच्चे, कलयुग में सब बुरे। हिंदू धर्म के मुताबिक ये कलयुग चल रहा है, इसमें अच्छाइयां ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और इस कलयुग में जब अच्छाइयां ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, तो योगी और मोदी के अंदर भी कोई अच्छाई ढूंढने से मिलेगी? कैसे मिल सकती है? सोचिए। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में, यह हिंदू धर्म कहता है। कब आएगा? इत्थे कलोग प्राय, कलयुग के शुरू होते ही। पूरे तरह कलयुग में नहीं, कलयुग शुरू होते ही। जनेशु खरगड़ मिड़ी, जनेशु जनता, लोग खरगड़ मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी जिस जमाने में आए, लोग जानवरों की तरह हो चुके थे। पढ़िए सीरत। कितना भी जालिम हो, एक बकरी जब बच्चा पैदा करती है तो आप देखिएगा, बच्चा पैदा करने के बाद उसी जगह पर खड़ी होकर वो अपने बच्चे की गलाजत और गंदगी को अपनी जबान से चाटती है, उसको खड़ा करने की कोशिश करती है। और जब बकरी का मालिक दूध दोहने जाता है तो बकरी अपने बच्चे के लिए दूध ऊपर चढ़ा लेती है कि सब यही निचोड़ लेगा तो हम अपने बच्चे को क्या पिलाएंगे। इतनी हमदर्दी, इतना रहम ऊपर वाले ने बकरी के अंदर भी डाला है, इस जानवर के अंदर भी डाला है। लेकिन अरब के लोग इससे भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। उनके यहां जब कोई लड़की पैदा होती थी तो वो जिंदा दफन कर देते थे। इससे ज्यादा जानवरियत कहां होगी, इससे ज्यादा हैवानियत कहां मिलेगी। और पैदा होते ही दफन कर देते तो चलो एक सुकून था, पैदा हुई दफन कर दिया। नहीं, जब वो बच्ची 4 साल की हो जाती थी तब उसको नहलाकर, धुलाकर, कपड़े पहनाकर, अच्छे लिबास में और अच्छा मेकअप करके, उसके बाद उसका बाप उसको उंगली पकड़ के ले जाता था और पहले से जंगल में गड्ढा खोद कर रखता था और कहता था, बेटी झांको, इसमें तुम्हारी अम्मी दिखेंगी। जब बच्ची अपनी अम्मी को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती थी तो बाप जमीन पे पीछे से धक्का दे देता था और बच्ची उस गड्ढे में गिर जाती थी और ऊपर से मिट्टी से पाट देता था और रुकता था आखिरी सांस निकलने तक। और जब बच्ची आखिरी सांस लेकर मर जाती थी तब आता था अपने इलाके में और फख्र करता था, गर्व करता था और कहता था कि आज मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। ये जानवरियत थी, ये हैवानियत थी। जनेशु खरगर मिड़ी, सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी। शराब आप कितना भी पी लें अपने समाज में, लेकिन शराब को आप अच्छा नहीं समझते, पीने वाला भी कहता है बहुत बुरी चीज है। अब क्या करूं, छूटती नहीं है। अरब के लोगों का रुझान तो ये था, कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ बाप हो